Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है जिसको आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन. ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. इस नेक्स्ट 72 आवर्स कभी भी हो सकता है, जब भी ये वीडियो आपके टाइमलाइन पे आएगा तभी भी वैलिड रहेगा. सो हम यहाँ पे ओरेकल कार्ड को यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम टैरो डेक को यूज़ करेंगे और भी दूसरा डेक्स को यूज़ करने वाले हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस कि क्या हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स. ओके, पूरी तरह से पॉजिटिव रहिए. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगला 72 आवर्स, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है. नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है. व्यूअर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंसेस्टर्स. सेवन ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ वैंड्स. We do have the page of pentacles. We do have the 8 of wands. Okay. Bottom of the deck यही था ऊपर, right? 7 of pentacles. दूसरा डेक से देखेंगे. So universe, spirit guides and angels please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है. 9 ऑफ एरियल, दैट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स. जस्ट अ सेकंड. द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ Pentacles, 2 times page of Pentacles. The star, wow. Queen of Pentacles. इसको यहाँ पे रखते हैं. Bottom of the deck we do have the moon. ठीक है. ओके, तो यहाँ पे एक कार्ड जो 2 बार रिपीट हुआ है डिफरेंट डेक से, वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है. नाउ ज़ोडिएक साइंस में से इम्पॉर्टेंट है, सारे साइंस ही आ चुके हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि. यहाँ पे है कुंभ और तुला राशि इम्पॉर्टेंट है. पाइसेस, मीन राशि इम्पॉर्टेंट है. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि इम्पॉर्टेंट है. ओके. अच्छा, दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है, द नंबर 7, द नंबर 11, 8, again 17, it comes to 8. The moon and the high priestess. Okay, 2 and 18, it comes to 9, again 9. So 2, 9, 11 and 8 can be very important. So February का महीना, अगस्त का महीना, इवन जुलाई, इवन नवंबर, ठीक है, काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है. जब भी आप रीडिंग देखो उससे नेक्स्ट फुल मून या न्यू मून काफ़ी मायने रख सकता है. ठीक है. सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में
हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़े, जल्दबाजी में नहीं लेना, आपको लेना पड़ सकता है कोई डिसीजन, लेकिन तुरंत आपको लेना पड़ेगा। लेकिन जल्दबाजी अगर आप करने जाओगे तो उसका जो नतीजा होगा वो उल्टा निकल सकता है। कोई दूर से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यू कैन एक्सपेक्ट इट टू कम फ्रॉम आर डिस्टेंस सोर्स। हमेशा जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ तभी मुझे एक डांडिया का फीलिंग ज़रूर आता है, ठीक है। एंड आई डू फील दीज आर टैटू डिज़ाइंस और मेहंदी डिज़ाइंस और सर्टेन क्रैकर्स, ठीक है। इस तरह से मुझे बर्स्ट ऑफ क्रैकर्स, कुछ जिस तरह से होता है ना खुशी में हम लोग मनाते हैं सेलिब्रेशंस, इस तरह का खुशी मुझे यहाँ पे फील होता है। अलग अलग रंग के बने हुए डिज़ाइंस एंड टैटू आर्ट्स, इस तरह से मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे अदर आपके हाथ में ऑलरेडी टैटूज़ है, या हो सकता है आप कोई टैटू आर्ट, कोई पार्लर या स्टूडियो या कुछ अपने ही तरह से रिक्रिएशनल कुछ सेटअप आप कर सकते हो या फैसला आप ले सकते हो। उसके लिए हो सकता है कि आपने पहले ही डिसीजन ले लिया था लेकिन आप वेट कर रहे थे फॉर द राइट मोमेंट, ठीक है। ओके, दूसरा चीज़ है किसी को फंड मिल सकता है फॉर द स्कॉलरशिप। ओके, एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। एंड वो ऑफर हो सकता है कोई काम का या आपके स्टडीज़ रिलेटेड। कहीं ना कहीं पे ऐसा माना जाता है कि आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे, ठीक है, नॉलेज पे, लर्निंग पे, कुछ सीखना, ज़रूरी नहीं कि ट्रेडिशनल कोर्सेस हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं जहाँ पे नौकरी की सुविधा आपको मिलेगा आफ्टर यू पास आउट, ठीक है। हो सकता है प्लेसमेंट एजेंसीज आपको रिक्रूट करें, ठीक है। मे बी आप फाइनल ईयर में हो, आपके कैंपस पे विजिट होगा एंड यू विल डेफिनेटली। दूसरा चीज़ है शुरुआत मुझे दिखाई दे रहा है कोई एंटरप्रेन्योरशिप का, कोई सेटअप का, कोई एप्स आप डेवलप कर रहे हो, ठीक है, उस तरह से कुछ नौकरी मिल जाने का, कुछ रिलेशनशिप में जो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होगा, मतलब वेरी चार्मिंग पर्सन इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ। मे बी यू हैव वैरायटी ऑफ चॉइसेस, आपके पास काफ़ी ज़्यादा हो सकता है सिलेक्शन करने का ऑप्शंस आपको मिले, जिस तरह से स्वयंवर में मिलता था एक समय पे, ठीक है, लड़की लोगों को जनरली, ठीक है। और जब महाराजा थे तब भी उनको फैसला मतलब वो सुनाते थे कि मैं इस राजा की या इस देश की जो बेटी है मैं उससे शादी करना चाहूँगा। तो ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा उनके पास थे रिगार्डिंग देयर लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स। तो मुझे लग रहा है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास फाइनेंशियल पावर बहुत ज़्यादा आ रहा है। मे बी आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया था, बिकॉज विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आपने इन्वेस्ट कर दिया था लेकिन आपको उसका रिटर्न्स नहीं मिल रहा था, ठीक है। हो सकता है कि व्यवसाय जो है या आपके जो प्रॉफिट है या आपकी सैलरी, आपके प्रमोशन, आपकी ग्रोथ, यू विल सी द ब्यूटिफुल थिंग्स इन योर लाइफ वेरी सून। आपके सपने फुलफिल होंगे। यहाँ पे जो रेनबो यहाँ पे है, ठीक है, वो तभी आता है जब कोई बारिश होता है, लेकिन हर बारिश में ये रेनबो आपको दिखाई नहीं देता। रेनबो इज़ वेरी रेयर। इस रीडिंग के बाद हो सकता है आपको कोई भी वॉलपेपर में, थंबनेल में रेनबो दिखाई दिए या कोई मेहंदी या कोई आर्ट डिज़ाइंस, इस सब कुछ दिखाई दे सकता है आपको, ठीक है। बट रेनबो अगर दिखाई देता है तो बहुत बढ़िया। नाउ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार कार्ड, इट इज़ कन्फर्म कि कुछ ना कुछ सपना छोटा ही सही वो आपका जो है फुलफिल होने वाला है। चाहे आपके गोल छोटे थे, चाहे आपके सपने छोटे थे या बड़े बड़े थे, वो फुलफिल होंगे। एंड कोई भी अगर आपके विश था कि कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप फंसे थे, आप ट्रैप थे, लेकिन आपको हड़बड़ी में कभी भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आपको ये समझ लेना है कि हर तूफान के बाद लाइट तो चली आती है। तूफान जब होता है तो लाइट चला जाता है ड्यू टू लोड शेडिंग एंड डिफरेंट पर्पसेस, बट जब भी ये जो तूफान कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है,
उसके साथ साथ ही लाइट आ जाती है। तो आपके जीवन में वो रोशनी आ रही है। बहुत तूफान आपने झेला है अपने ज़िंदगी में, ठीक है। मे भी कुछ लोग, पता नहीं मेरे मुंह से क्यों कर्फ्यू निकल रहा है। कर्फ्यू आपने देखा होगा, कर्फ्यू मतलब सिचुएशन में आप फंसे थे। कर्फ्यू आप जानते ही हो, कुछ राइट्स होते हैं तो कर्फ्यू होता है। हो सकता है कि आप वहाँ पे ट्रैप थे, आप जा नहीं पा रहे थे कोई स्टेट से दूसरा स्टेट या कंट्री में, ठीक है, या आप कोई भी देश से देख रहे हो, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं पे उस दौरान आपके कोई लीगल फैसला पेंडिंग था, लेकिन आपको उसमें अगर जीत हासिल करना है, मुझे दिख रहा है हो सकता है कि आप अच्छा से अच्छा लॉयर को अपॉइंट करो। ऐसा लॉयर मत रखो जो आपसे सिर्फ पैसा ले ले। हो सकता है उस लॉयर को पता होगा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है या मीडियम जो भी है, वो आपसे पैसा लेने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से आप सिलेक्शन करना, ठीक है। यहाँ पे चॉइसेस तो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन पे। टू अपॉइंट समवन लॉयर, या हो सकता है आप डॉक्टर का कंसल्टेशन कर रहे हो, या आप मैरिज के लिए मैट्रिमोनी साइट्स आप विजिट कर रहे हैं, या किसी रिश्ता आपके घर में आ रहा है, तो हो सकता है आपको चॉइसेस तो मिल रहे हैं, लेकिन उस सारे चॉइसेस में विच वन इज़ द बेस्ट। बिकॉज 7 ऑफ कप्स में एक स्नेक निकल रहा है, एक बैट निकल रहा है। बैट मतलब क्या है, आपको कुछ रिलीज़ करने हैं। स्नेक मतलब क्या है, टू चेंज, क्योंकि स्नेक जो है अपना स्किन जो है वो शेड कर देती है, मतलब छोड़ देती है। तो कहीं ना कहीं पे कौन सा ऐसा फैसला आप लोगे जिससे आपका पैसा पानी की तरह बहना शुरू कर देगा। वैसा भी नहीं। एक में सीढ़ी है, मतलब आप ऊपर जा सकते हो। सीढ़ी और सांप की खेल हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो, स्टॉक मार्केट को आपको एनालाइज करके फिर करना है, वरना आपका पैसा डूब जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी डेंजर मुझे दिखेगा तो मैं बोलूँगी, क्योंकि सांप सीढ़ी का खेल नहीं है ज़िंदगी। आप ऐसे ही रिस्क नहीं ले सकते। यू हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क इन योर लाइफ, ठीक है। आप ऐसे यूनिवर्सिटी में शायद एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हो जहाँ पे कोर्स फीस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो आप लोग को बोल रहे हैं बाद में देने से चलेगा या बाद में आप पेमेंट कर, लेकिन आपसे तो वो लेंगे ना पैसा। आप पहले आपको देखना है आपके पास रिक्वायरमेंट है, फंड है या नहीं। सो यू हैव टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन एंड नॉलेज। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग दिख रहा है मुझे। मे बी यू विल विजिट सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे आपके मन की शांति हो, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्कर हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हो ऑलरेडी। नाउ इट्स द टाइम टू एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। अभी समय आ चुका है अपना मेहनत का फल को एन्जॉय करने का, ठीक है। सो हीलिंग, डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड हो जाना, मुसीबत ख़त्म होना, ठीक है। और जोर ज़बरदस्ती कोई फ़ैसला आपसे नहीं करवा सकता, ठीक है। आप खुद ही लोगे डिसीजन, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो, आप जो फैसला ले रहे हो, क्या वो सही है। एक बार सेकेंड अप्रूवल, मतलब सेकेंड आप कंसल्टेशन कर सकते हो। मुझे लग रहा है आपकी थर्ड आई चक्र, दैट इज़ जिसको बोला जाता है अजना, वो शायद बहुत ज़्यादा जागृत हो सकता है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कुछ विजन्स आ सकते हैं, शायद कुछ ड्रीम्स जो आपने पहले कभी भी नहीं देखा, और वो कुछ इंडिकेट कर सकती है, चाहे डेंजर की हो, चाहे वो अच्छा न्यूज़ की भी हो, ठीक है। क्योंकि हमें वार्निंग्स जो मिल जाता है सपने में, लोग बोलते हैं कि वो रियल नहीं होता, लेकिन मैंने देखा है अपने जीवन में बहुत सारी घटनाएं जो हम देख लेते हैं सपने में, पहले से ही वो सच्चाई या हकीकत में बदल जाता है। एक घटना तो मैंने आपको एक दिन बताया था, दूसरे दिन मैं बताना नहीं चाहती उसको, ठीक है। सो समथिंग कैन हैपन एज इल्यूशन, या हो सकता है आपको हेलुसिनेशन हो कि आसपास कोई है, कुछ एनर्जी आप फील कर पाओ, ठीक है। नेगेटिव मूवीज़ या कोई भी हॉन्टेड मूवीज़ देखने की कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि देखो जब हम अपने इष्ट देवता को या देवी को पूजा करते हैं, जो भी जिसका मज़हब है, हम उन्हीं को पाने की कोशिश करते हैं, राइट, ताकि वो हमारे ज़िंदगी में आए और सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दे। लेकिन जब हम कोई नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, चाहे वो कोई एडल्ट मूवीज़ हो
उसको भी देखना नहीं है, या कहीं ना कहीं पे नाउ इट इज़ योर डिसीजन। हॉन्टेड मूवीज़, भूत जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, या सस्पेंस मूवीज़, थ्रिलर मूवीज़ जो आपको बहुत टेंशन देता है, उस तरह के मूवीज़ आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव देखोगे, नेगेटिव वाइब्रेशन वहाँ से वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, एंड दैट इज़ रियलिटी। जितना आप उस खौफनाक दुनिया में प्रवेश करोगे, दैट इज़ कॉल्ड द डार्क वेव, उसमें ही आप अंदर चले जाओगे और दल में फंसोगे। तो इट्स बेटर टू सी द लाइट, नॉट द डार्कनेस। ठीक है, डार्कनेस में नहीं रहना आपको। समझ में आ रहा है ना? ओके, नाउ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट दैट येस यू विल एन्जॉय एनीथिंग। आप अपने आप को बहुत समय दोगे, पैम्पर करोगे, नर्चर करोगे अपने स्किन को, अपने मतलब जिस तरह से जीते हो आप इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप एक ही दिन में कर लोगे, बट आप सोचोगे, आप प्लान करोगे, नहीं अभी से मेरा लाइफस्टाइल चेंज होने चाहिए, अभी से मेरा मेकअप, मेरा हेयर स्टाइल, ठीक है, मेरा ग्रूमिंग, मेरा जो पहनती हूँ मैं या पहनता हूँ वो सब कुछ चेंज होगा। कुछ डिनर डेट्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, डिनर डेट्स, ठीक है। हो सकता है कि आप जाओ अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, उस तरह से, क्योंकि आपके पास हो सकता है बैंक बैलेंस आ जाए, सैलरी टाइम पे आ जा रहा है, ऊपर से आपको बोनस मिल रहा है। सो आई कैन सी लॉट्स ऑफ थिंग्स कमिंग फॉर यू, ठीक है। नाउ बेसिकली कुछ हिडन सीक्रेट्स यहाँ पे भी देखो। 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है, मिट्टी के नीचे कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है, बट आप अपने डर को, ठीक है, अपने ऊपर हावी मत होने देना। कुछ चीज़ों से आप लोग बिल्कुल डरना नहीं है, इसलिए डर का बात मैंने बोल दिया था। मैंने तो बाद में देखा जो मून कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पे फियर, एंग्जाइटीज़ जो है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि आपको नींद ना आए, बट वो सब टेम्पररी सिचुएशन है, वो सब टल जाएगा। इसलिए है डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आपको छुटकारा मिलेगा। नाउ कमिंग इनटू द कंक्लूशन, वी विल सी दिस ओरेकल कार्ड्स कि क्या गाइडेंस आपको मिलता है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, आज मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, व्हाट इज़ कॉल्ड द एग्जॉर्सिज्म। ओके, so what is the guidance coming for my viewers? Angels please guide me. Thank you. It's Kriya, ललिता त्रिपुरा सुंदरी, मणिपुरा, सोलर प्लेक्सस चक्र। ओके, माय गॉड, छिन्नमस्ता, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है एक वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। डिविनिटी टैरो 6 वीडियोस को आप अगर टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको वो वीडियो दिखाई देगा जहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि छिन्नमस्ता कौन है। फिर भी मैं बता देती हूँ, छिन्नमस्ता एक रूप है जिसको माना जाता है इट इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट, यू कैन से अवतार ऑफ गॉडेस काली, ठीक है। काली माँ का एक अवतार है ये रूप। इसमें क्या है, उनको एक दिन भूख लग जाती है और वो अपने सहेलियों के साथ जाती है एक जंगल में जहाँ पे उनको कुछ खाना या पीने के लिए पानी ये सब नहीं मिलता है। तब वो इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि भूख जब लगती है और अगर हमें खाना नहीं मिलता है तो हमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इतना स्कैरी एक रूप है ये, बहुत डरावना रूप है ये। वो अपना मस्तक जो है वो इस तरह से काट देती है और उसी का ही वो खून पी जाती है, ठीक है। बट ये रूप तांत्रिक्स या ब्लैक मैजिक जो करते हैं वो इस रूप का जो नेगेटिव पावर है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, ये जो है ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं पे आपको अपने लिए सोचना चाहिए, ना कि हमेशा आप खून पसीना, ठीक है, एक करके कमा रहे हो या किसी के लिए आप दे रहे हो, लेकिन कभी आपने खुद के लिए सोचा है? नहीं ना।
आप हमेशा लोगों के भला के लिए सोचा है, कभी अपने लिए भी सोचो, वरना आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, खुद के लिए भी। ठीक है, खुद को पहले नर्चर करो, फिर लोगों को करो। खुद खाना खाओ, फिर लोगों को खिलाओ। ठीक है, इसलिए बोला जाता है वो पेडिग्री वाला एडवर्टाइजमेंट अभी मुझे याद आया, डू शेयर योर लव बट डू नॉट शेयर योर फूड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं नहीं बोल रही कि गरीब को खाना ना खिलाए, ऐसा नहीं है। गरीब लोगों को खाना खिलाओ, लेकिन खुद भी खाना खाओ। आप रोज़गार कर रहे हो, सबको दे रहे हो, बांट रहे हो, अपने लिए अपने रखा है नहीं ना, अपने लिए भी रखो। क्रिया एंड ललिता त्रिपुरा सुंदरी एंड मणिपुरा चक्र, यहाँ पे है कुछ चीज़ें हैं जो फास्ट आप चाहते हो, पहले से ही मैं बता रही थी। आप उस चीज़ को तभी पा सकते हो अपनी ज़िंदगी में जब आप क्रिया मतलब एक्टिविटीज़ को आप पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में करें, पंक्चुअल वे में करें। एक दिन में 1 करोड़ आप नहीं कमा सकते, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा चीज़ है अपना बोल्डनेस, अपना ब्यूटी, अपना कॉन्फिडेंस लोगों को शो करें, डरे नहीं, हेजिटेट ना करें, क्योंकि सारे इंसान मनुष्य के अंदर सारे गुण होते हैं। आपको लगता है उसके अंदर ये गुण है और मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर कुछ दूसरा ही गुण है। सो यूज़ दैट ओके टू शाइन ऑफ कोर्स, एंड डू नॉट लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। किसी के लिए कुछ पाने के लिए अपना जो है इज्जत बोल सकते हो आप, अपना अहम बोल सकते हो, या अपना मर्यादा जो है उसको खोना नहीं है। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द सोलर प्लेक्सस चक्र। मे बी आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में इम्बैलेंसेस है, इसलिए ऐसा आ रहा है। मे बी आप लोगों की बात सुन लेते हो, जवाब नहीं दे पाते। लोग आपको इंसल्ट करते गए हैं, बुली करते गए हैं, हैरास करते गए हैं, आपने कभी भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपको लगता है लोगों के साथ फ्रेंडशिप टूट जाएगा, क्या होगा क्या होगा। और जो फ्रेंडशिप आपको ठीक है इज्जत नहीं दे सकता, जो प्यार आपको इज्जत नहीं दे सकता, वो प्यार नहीं है। बिकॉज लव इज़ ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग। हम एक डॉग को, हम एक कैट को प्यार करते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। हम पैर से तो कभी उसको टच नहीं किया आज तक। ठीक है, तो कभी भी डिसरिस्पेक्टिंग नहीं होने चाहिए। चाहे आप मेरे से, मुझे नहीं पता कितना व्यूअर्स मेरे से छोटे हैं बड़े हैं, नहीं पता मुझे। ठीक है, लेकिन मेरा रिस्पेक्ट हमेशा सब लोग के लिए है कि रिस्पेक्ट। आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो मैं ऐसा रिस्पेक्ट नहीं दूंगी, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपका यहाँ पे इम्बैलेंस है। कोई तो है आपकी ज़िंदगी में जो हर दिन आपको इंसल्ट कर रहा है या कर चुका है, और आपने कभी भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप प्यार में थे, और प्यार में लोग अंधे ही हो जाते हैं। इतना प्यार भी ना करो, कंपनी हो, अपना बिजनेस हो, कहीं पे भी हो, ना करी। इतना प्यार भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओवर डोजेज हो जा रहा है। ओवर डोजेज ऑफ मेडिसिन कॉज डैमेज टू आवर हेल्थ। एक दिन मैं उसका भी कहानी आपको सुनाऊंगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेक्स्ट 72 hours. I hope you like it, and if you like, please do subscribe.